मैं हूँ आपकी अपनी उम्मे फरवा और सेहत से मुतल्लिक हम आपको आए रोज़ अपडेट देते रहते हैं। नई चीज़ों के बारे में, सेहत को किस तरह सेहतमंद रखा जा सकता है उसके बारे में भी आपको बताते रहते हैं। लेकिन आज जिस हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है स्मोक। स्मोक जो है वो इन दिनों लाहौर में शुरू हो चुकी है। अक्टूबर का महीना जैसे ही शुरू होता है स्मोक का सीजन शुरू हो जाता है। आलमी वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 तक पहुंच चुका है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये किस लिहाज से खतरनाक है आगे चल के आपको बताते हैं। शहर में आलूदगी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है और आलूदगी से मुराद हमारा ये है कि शहर की जो फ़ज़ा है आलूदा तरीन है। आलूदा तरीन इस सेंस में है कि यहाँ पर धुआं है, हर किस्म की आलूदगी पाई जाती है। ट्रैफिक का धुआं नज़र आएगा, इसमें आपको भट्टों का धुआं भी नज़र आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कूड़ा करकट पड़ा होता है और कूड़ा करकट को जलाने के बाद जो धुआं निकलता है वो भी फ़ज़ा का ही हिस्सा है। ये बहुत से अवामिल हैं, जब मिलते हैं तो आलूदगी बनती है और आलूदगी जो है वो स्मोक का बायस बनती है। स्मोक और फोग में फ़र्क होता है, ये आगे चलकर आपको हम बताएंगे। स्मोक चूँकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और लाहौर जो है इस वक्त दुनिया का आलूदा तरीन शहर है और पहले नंबर पर है। इंडिया के दो शहर हैं, बॉम्बे है, दिल्ली है, वो भी आलूदगी की वजह से दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। अब मज़ीद हम बात चलते हैं और आगे करते हैं कि लाहौर में अगरचे अगर देखा जाए तो पिछले दिनों में 2 से 3 दिन मुसलसल बारिशें होती रहीं और 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश भी रिकॉर्ड हुई। उस दौरान में जो स्मोक था वो काफ़ी हद तक कम हो गया, लेकिन जैसे ही बारिश का सिलसिला बंद हुआ स्मोक का जो पॉइंट है वो एकदम तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। अब बात करते हैं कि जो आलूदगी है, आपको धुंधला धुंधला सा जगह आपको फ़िज़ा नज़र आएगी, जुज़वी तौर पे अबरआलूद लगेगा, लेकिन हकीकत में वो धुएं की वजह से है। जो लोग बाहर निकलते हैं सैर व तफरीह के लिए, हर उम्र के अफराद जो हैं इस मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर निकलते हैं, क्योंकि गर्मी से मौसम इस काबिल हो जाता है कि आप जब बाहर निकलते हैं आपको ठंडी हवा चलती हुई महसूस होती है और फ़ज़ा में इस मौसम में ख़ास तौर पे जो दरख्तों वाली जगह हैं, तारीख़ी मकामात हैं, ग्राउंड्स हैं, उसमें सैर व तफरीह करने का मज़ा आता है। लेकिन वो लोग जो बाहर निकल रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये जो मौसम है काफ़ी हद तक ख़तरनाक है, क्योंकि जब स्मोक आती है तो वो अपने साथ ढेर सारी बीमारियां भी लेकर आती है। कुछ लोगों के आंखें सुर्ख हो जाएंगी, कुछ की आंखों में खारिश होगी, इसके अलावा कुछ की आंखों से पानी भी बहने लग जाता है। चूँकि स्मोक जो है नाक के ज़रिए आपके जिस्म में दाखिल होती है तो सबसे पहले आपको छींकें आना शुरू हो जाएंगी, नाक से पानी बहना शुरू हो जाएगा, बाज़ को नज़ला ज़ुकाम भी हो सकता है, गले में खराश होगी, गले में खराश के साथ साथ आपको खांसी भी हो सकती है। और बाज़ अफराद जो कि देखा जाए कमज़ोर होते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, उनके लंग्स इतने मुतासर होते हैं स्मोक की वजह से कि उन लोगों को सांस लेने में दुश्वारी होती है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि ये मौसम सांस की तकलीफ़ में मुब्तला लोग, दमे की तकलीफ़ में मुब्तला लोग, जिनको लंग्स जिनके कमज़ोर हैं, जिनको लंग्स का मसला है, हार्ट के जो पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। आपके जहन में आ रहा होगा ये ख़तरनाक किस है, क्योंकि फ़ज़ा जो है उसमें जो हवा है वो आपकी साफ़ नहीं होती, उसमें आलूदगी के ज़रात बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आलूदगी बहुत ज़्यादा होती है तो इससे सबसे पहले तो एलर्जी होती है, और वो लोग जो कि एलर्जी पेशेंट होते हैं, जिनको जैसे ही मौसम चेंज होता है एलर्जी हो जाती है, तो उनके लिए ये तो मौसम सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। और पाकिस्तान में जिस तरह से आलूदगी है और लाहौर में चूँकि आलूदा तरीन शहर है दुनिया का, तो उसमें तो वैसे ही आप लाहौर की आबादी उठा के देख लें, आपको 80 से 90% लोग एलर्जी वाले मिलेंगे। यानी जैसे ही वेदर होता है चेंज, साथ ही एलर्जी हो जाती है। और इसमें ये कहीं नहीं है कि सिर्फ बूढ़े लोग होंगे वो मुतासिर होंगे, बच्चे मुतासिर होंगे, कम उम्र बच्चे मुतासिर होंगे, इसमें हर उम्र के अफराद जो है इस स्मोक से और एलर्जी से मुतासिर होते हैं, क्योंकि स्मोक भी एलर्जी का बायस बनते हैं। और यही वजह है पाकिस्तान में ख़ासतौर पर लाहौर के अंदर एलर्जी के पेशेंट आपको बहुत ज़्यादा तादाद में मिलेंगे। और यही वजह है कि जैसे ये मौसम आता है, आप देखें हॉस्पिटल्स में चले जाएं, प्राइवेट क्लिनिक्स में चले जाएं, हॉस्पिटल की इमरजेंसी में चले जाएं, आपको ये पेशेंट सबसे ज़्यादा मिलेंगे, जो कि नाक कान गले, खांसी, नज़ला ज़ुकाम, बुखार, जिस्म दर्द और दीगर एलर्जी की सूरत में आपको हॉस्पिटल की इमरजेंसी में भी नज़र आएंगे। और प्राइवेट क्लिनिक पे चले जाएं तो वहाँ पे बेपनाह रश होगा। अब बात करते हैं, दोबारा हम आ रहे हैं, बात करते हैं स्मोक की तरफ। अभी जैसे मैंने आपको मुख्तलिफ अलामात बता दी, मुख्तलिफ बीमारियां बता दी कि इस सूरत में आपको स्मोक से एलर्जी होगी, तो आपने जब भी घर से बाहर निकलना है, आपने जाना है सैर व तफरीह के लिए जाना है, आप जाएं। ये नहीं कि मौसम से डर कर घबरा कर आपने घरों में बैठना है, आपने जाना है, बाहर निकल कर एंजॉय करें मौसम को। लेकिन निकलते वक्त आपने देखना है कि आपके हाथ में मास्क है, क्या आपने मास्क लगाया हुआ है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट ग्लासेस मिल जाती हैं, वैसे आप
सन ग्लासेस तो लगाते ही हैं, लेकिन स्मोक से बचने के लिए ट्रांसपेरेंट ग्लासेस मिल जाती हैं और एक बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी आपको मिल जाएंगी। वो आप लगाएं ताकि आँखों पे मिट्टी के ज़रात या स्मोक से किसी किस्म की एलर्जी ना हो। इसी तरह अगर हम बात करें मास्क की, तो मास्क चूँकि हवा को रोकेगा, वो आलूदगी को रोकेगा जो आपके नाक के ज़रिए आपके लंग्स में जाएगी और आपको मुतासिर लंग्स को करेगी। तो इस तरह से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। उसके अलावा आपने पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है। आप जब सैर व तफरीह करके घर जाते हैं तो हाथ और मुंह को भी धोना है पानी से। इसके अलावा नाक में आपने पानी डालना है बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि हम वज़ू कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो मिट्टी के ज़रात हैं और स्मोक के ज़रात हैं और जो उसके असरात हैं, उससे अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकेंगे और महफूज भी रख सकेंगे। जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि ये स्मोक का मौसम जो है हर उम्र के अफराद को मुतासिर करता है, लेकिन इसमें ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा यानी कि जिनको तो दमे का मसला है, जिनको एलर्जी है, जिनको लंग्स का इशू है, उन्हें तो मुतासिर करेगा। लेकिन जो नौमौलूद बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग, क्योंकि इनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, इन पे भी इनके असरात बहुत बुरे होते हैं। तो उसके लिए आपने एक काम करना है जो कि बहुत लाजमी है आपके लिए, वो ये है कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम ये 2 औकात ऐसे होते हैं जिसमें स्मोक सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें आपने ख़ुद को और उसके साथ साथ अपने जो बच्चे हैं उनको भी बचाना है, बुज़ुर्गों को भी बचाना है, और आपने इस टाइम पे घरों से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि इसमें एहतियात ही इसका बेहतर इलाज है। और शाम के टाइम जैसे ही शाम हो, आपने फ़ौरी तौर पे घर के खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर लेने हैं। सब चूँकि तब्दील हो चुका है, इससे पहले भी आपको मैंने बताया कि पानी का आपने इस्तेमाल तो करना ही है, लेकिन गर्म मशरूबात जैसे यखनी है, सूप है, आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो जो चेस्ट इन्फेक्शन होता है, आप उससे चेस्ट इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे, आपके गले में स्वेलिंग नहीं होगी, सोजिश नहीं होगी, आपको खांसी नहीं आएगी। और इसके अलावा गुड़ का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन डायबिटिक हैं तो आपने नहीं यूज़ करना। तो इस तरह की चीज़ें करके आप इस मौसम में अपने आप को एलर्जी से और बीमार होने से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बाहर निकले, हर लिहाज से एंजॉय करें और मौसम को भी और वेदर की तब्दीली को भी, लेकिन एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। और किसी को अगर इन्फेक्शन होती है, खांसी हो जाता है या नज़ला ज़ुकाम होता है या कुछ भी, तो घरों में टोटके आजमाने के बजाय आप फौरी तौर पर डॉक्टर्स के पास जाएँ, ताकि जो आपकी तकलीफ़ है, जो आपकी बीमारी है, उसको बर वक्त अगर मेडिसिन मिल जाएगी तो आप बेहतर हो सकते हैं। चूँकि ये वेदर शुरू हो चुका है तो नमूनिया के केसेस भी बढ़ना शुरू हो गए हैं, और सबसे ज़्यादा जो अफसोसनाक बात यह है कि नमूनिया से जो बच्चे हैं मुतासिर हो रहे हैं, उनमें हलाकतें भी हो रही हैं। तो इसलिए इस मौसम से ख़ुद को भी बचाएं ताकि बच्चों को ठंड ना लगे और इसके साथ साथ बड़ों को भी ठंड ना लगे, क्योंकि इनमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है। तो अब आप बाहर निकलेंगे तो आपने लाजमी मास्क पहनना है और इसके अलावा ग्लासेस का भी इस्तेमाल करना है।